हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक और न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। ये न्यूमेरिकल नंबर 5 है, बेस्ड है आपका रिलेटिव वेलोसिटी मेथड के ऊपर। तो न्यूमेरिकल को रीड करते हैं। इन अ मैकेनिज्म शॉन इन फिगर, जो आपको एक फिगर दे रखा है, क्वेश्चन के साथ में गिवन है, एग्जाम में आएगा। द क्रैंक OA इज़ 100 mm लॉन्ग एंड रोटेट्स क्लॉकवाइज अबाउट O। देखो ये जो डायग्राम आपको गिवन है, इसमें जो ये OA है वो क्या है, एक क्रैंक है जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है अबाउट पॉइंट O। क्लियर। और RPM भी हमें गिवन है एट 120 RPM, मतलब हमें N गिवन है 120। क्लियर। तो हम इसको डेटा को साथ में लिखते भी जाते हैं। तो हमें क्या क्या गिवन है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। OA गिवन है, OA इज़ 100 mm, 100 mm हमें गिवन है। एंड हमें क्लॉकवाइज सेंस किया हुआ है एंड हमें दिया हुआ है N। तो N किसका दिया हुआ है, हमें OA का दिया है, क्रैंक का, डेट इज़ 120 RPM। क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, द कनेक्टिंग रॉड AB इज़ 400 mm लॉन्ग। जो ये A से लेके B तक आपको गिवन है, ये क्या दे रखा है आपको, एक कनेक्टिंग रॉड है जिसकी आपको डायमेंशन गिवन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं AB कितना दे रखा है हमें, 400 mm। क्लियर। अब नेक्स्ट रीड करते हैं। एट अ पॉइंट C ऑन AB, मतलब AB के ऊपर एक पॉइंट है C, AB के ऊपर एक पॉइंट है आपका पॉइंट C। उसके बारे में हमें क्या दे रखा है, 150 mm फ्रॉम A से उसकी डिस्टेंस है 150 mm। क्लियर। तो हमें AC गिवन है, बेसिकली कितना दे रखा है, 150 mm। तो मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ, AC मुझे दे रखा है 150 mm। एंड हम साथ में यहाँ पे भी लिखते रहते हैं ताकि जब हम कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हमें बार बार ये डेटा देखने की भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो देखो ये OA हमें कितना दे रखा था, 100 mm। क्लियर। और हमें AB कितना दे रखा है, AB हमें दे रखा है 400। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 400। और ये A से लेके C तक की अगर बात करें तो ये हमें दे रखा है 150। क्लियर, ये मैंने लिख लिया। अब क्या दे रखा है हमें आगे, CE 350 mm लॉन्ग इज़ अटैच्ड। CE कितना है, 350 mm लॉन्ग है। तो मतलब C से लेके E तक हमें दे रखा है 350 mm। तो मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ 350 mm हमें गिवन है, और हम यहाँ पे भी मेंशन कर देते हैं 350 mm पूरा। क्लियर। एंड दिस रोड CE स्लाइड्स इन अ स्लॉट इन ए ट्रेनियम एट D। मतलब क्या दे रखा है, जो ये CE है वो एक यहाँ पे ट्रेनियम बना हुआ है, मतलब कि आप उसको बोल सकते हो एक स्लॉट है जिसमें कि ये स्लाइड करेगा। क्लियर। तो इसके अंदर D पॉइंट पर ये क्या लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है। अब क्या दे रखा है, द एंड E इज़ कनेक्टेड बाय ए लिंक EF। E वो किससे कनेक्टेड है, EF लिंक से कनेक्टेड है। ओके। और क्या दे रखा है, 300 mm लॉन्ग टू द हॉरिजॉन्टली मूविंग स्लाइडर F। और इसकी डायमेंशन कितनी दे रखी है हमें, EF की 300। तो मतलब मुझे EF कितना दे रखा है, 300। मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ, EF इज़ गिवन 300 mm। क्लियर, ये हमें गिवन डेटा है। और क्या दे रखा है, हॉरिजॉन्टली मूविंग स्लाइडर F। ये जो स्लाइडर F है वो क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा, इस तरीके से हॉरिजॉन्टली यहाँ पर मूव करेगा। फॉर द मैकेनिज्म इन द पोजिशन शोन, हमें क्या क्या फाइंड करने को बोला गया है, वेलोसिटी ऑफ F। मतलब जो ये F है हमारा स्लाइडर, इसकी हमें वेलोसिटी पूछी है। तो मुझे क्या निकालनी है, वेलोसिटी किसकी निकालनी है, F। क्लियर। अब नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग ऑफ CE इन द ट्रेनियम। ट्रेनियम के अंदर जो CE है उसकी स्लाइडिंग जो कर रहा है, जिस तरीके से वो स्लाइड कर रहा है उसकी वेलोसिटी पूछी है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, वेलोसिटी पूछी है हमसे CE की, एक वेलोसिटी पूछी है F की, एक पूछी है CE की। अब नेक्स्ट हमें थर्ड में क्या पूछा है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ CE। मतलब ओमेगा पूछा है, किसका पूछा है, CE का पूछा है, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। आ रही बात समझ में। तो ये गिवन डेटा मैंने लिख दिया है, ये डायग्राम हमें गिवन है, और जो रेड कलर से मैंने दो डायमेंशन यहाँ पे बना रखी है 300 और 200, वो आपको डायग्राम के अंदर लिखी हुई गिवन है। आपको मतलब डायग्राम के अलावा जो हमने थ्योरी अभी रीड करी है उसमें आपको ये मेंशन नहीं है, लेकिन ये क्या कर रखा है इन्होंने, जो डायग्राम हमें दिया है जो क्वेश्चन के साथ में, उसी क्वेश्चन में इन्होंने ये दोनों डेटा यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो आप चाहो तो ये डेटा भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, नहीं तो डायग्राम में दिख रहा है तो कोई बात नहीं, उसको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों डेटा हमारे माइंड में होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं देखना है कि यहाँ पे तो दे ही नहीं रखा है तो मतलब कैसे ड्रॉ करें।
यहाँ पर डायग्राम के अंदर डायरेक्टली गिवन है, लिखा हुआ है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस डायग्राम की हेल्प से हम एक कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखो जो ब्लैक कलर की जो मैंने लाइंस बना रखी है, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो, उसको पॉइंट O दे दो इंटरसेक्शन पॉइंट पे, एंड देन इस पॉइंट O से आप काम करना स्टार्ट करो। सबसे पहले क्या करोगे, 100 mm ड्रॉ करना है, कितना, इस वाली एक्सिस से 30 डिग्री एंगल पे। क्लियर। एंड देन हमें पॉइंट A मिल जाएगा। इस तरीके से A से B निकालेंगे, B से C, C से D और सारा काम करेंगे। तो आई होप आपको ये बेसिक समझ में आ गया कि हमें न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। अब सबसे पहले हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। क्लियर, ताकि हमें कोई O इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। अब हमें O इंटरसेक्शन पॉइंट बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, इस वर्टिकल से एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल मुझे लाइन ड्रॉ करनी है। आप डायरेक्ट स्केल से भी कर सकते हो, लेकिन स्केल से क्या होता है, थोड़ा सा 1-1, 2-2 mm हम लोग ऊपर नीचे कर ही देते हैं। तो आई सजेस्ट कि आप ना अपना सेट स्क्वायर यूज़ करना, तो इससे क्या होगा, आपकी जो लाइन होगी वो प्रॉपर हॉरिजॉन्टल बनेगी। जस्ट मैंने क्या करना है, इसके जस्ट हॉरिजॉन्टल मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है। मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दो, या फिर आपने जिस तरीके से ये चेन थिन लाइन बनाई है आपने सेंटर लाइन को शो करने के लिए, आप ये वाली लाइन भी बना सकते हो। मैंने अब ये बना दी तो कोई बात नहीं। क्लियर। तो ये पॉइंट मेरे पास में क्या आ गया, ये पॉइंट मेरे पास में आ गया है यहाँ पर O। वो पॉइंट से मुझे क्या करना है, OA ड्रॉ करना है, डेट इज़ 100 mm। अब देखो यहाँ पर हमें क्या कर रखा है, बड़ी बड़ी डायमेंशंस दे रखी है, 100 mm, 120, 400 mm। अगर मैं इसको जो दे रखा है उसी स्केल में अगर मैं ड्रॉ करूँ तो क्या होगा, बहुत बड़ा डायग्राम बनेगा जो कि इस पेपर पे नहीं आएगा। तो एक सूटेबल स्केल एज्यूम करनी है, एंड उस स्केल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, डायग्राम को बनाना है। तो जस्ट मान लिया, लेट सपोज मैं मान लेती हूँ यहाँ पे 100 mm को मैं मान लेती हूँ, कितना मानूँ, 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं। क्लियर। तो 100 mm को मान लिया 2 सेंटीमीटर। तो अब हम सारा डेटा जो यहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं वो इसी स्केल को ध्यान में रख के करेंगे। क्लियर। तो 100 mm को 2 सेंटीमीटर माना है, तो 100 mm की जगह हम क्या करेंगे, OA के लिए 2 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कहाँ पर, एट ए एंगल ऑफ 30 डिग्री, जो कि हमें क्वेश्चन पेपर का जो डायग्राम बना हुआ है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है। क्लियर। मैं डायग्राम साइड में डिस्प्ले कर देती हूँ आपके लिए। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 30 डिग्री का एंगल मेज़र करेंगे। इस वाली लाइन को चाहो तो थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो इस तरीके से हल्का सा, एंड देन मैं अपना प्रोटेक्टर लूँगी और 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करूँगी। एंड 30 डिग्री मुझे बनाना है, तो 30 डिग्री कहाँ से बनाना है, मुझे इस वाली हॉरिजॉन्टल लाइन से बनाना है 30 डिग्री। तो 1, ये देखो यहाँ पे कितना, 10, 20, 30, मतलब कि ये यहाँ कहीं बनेगा। क्लियर। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 10, यहाँ से लेके यहाँ तक 20, यहाँ से लेके यहाँ तक 30 बन रहा है। आप ये मत कर देना कि आप यहाँ से 30 वाले पे पॉइंट लगा दो, लाइन ड्रॉ कर दो। हमें बोला गया है इस वाली एक्सिस से हमको लेना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर से हमको लेना पड़ेगा। क्लियर। आ गई बात समझ में। तो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करती हूँ। अब मुझे लाइन इतनी बड़ी बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं क्या करूँगी, 100 mm को 2 सेंटीमीटर लिया है, तो मैं यहाँ पर जस्ट 2 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी। अच्छे से पॉइंट को मिलाना, थोड़ा सा भी अगर आपने इधर उधर किया तो आंसर क्या होगा, इधर उधर ही आएगा। ये मैंने कितना बनाया है, 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी है। क्लियर। अब मुझे क्या बनाना है, ये मेरे पास में पॉइंट आ गया है A। अब इस A पॉइंट की हेल्प से मुझे पॉइंट B चाहिए। अब मुझे पॉइंट B ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मुझे एक लाइन बनानी है। अब कितनी डायमेंशन है, हमें 400 डायमेंशन दे रखी है A से लेके B तक की। A से लेके B तक की मुझे क्या दे रखी है, 400। तो सबसे पहले क्या करो, अपना कंपास लो, कंपास में 400 mm, 400 mm का मतलब क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, क्योंकि आपने ये वाली स्केल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 100 mm को 2 लिया है, तो 400 को क्या करोगे, 8 सेंटीमीटर की तरह रिप्रेजेंट करोगे। तो जस्ट अपना क्या करना है, स्केल लेना है, स्केल में आपको 8 सेंटीमीटर इसको खोल लेना है। 8 सेंटीमीटर ले लिया। अब इस 8 सेंटीमीटर को लेकर पॉइंट A पर जाओ, एंड देन जो ये वर्टिकल लाइन है ये वाली, इसके ऊपर आप आर्क लगा दो। मैंने ये आर्क लगा दिया। अब जहाँ पर ये इंटरसेक्ट किया है वो आपका क्या होगा, वो आपका पॉइंट B होगा। तो यहाँ पर हम मार्किंग भी कर देते हैं, दिस इज़ आर पॉइंट B। अब हम इसको क्या करेंगे, मैच कर देंगे, जॉइन कर देंगे। तो मैं जस्ट पॉइंट A और पॉइंट B को क्या कर रही हूँ, विद द हेल्प ऑफ स्केल मिला रही हूँ। क्लियर, समझ में आ गया।
अब मुझे क्या करना है, मुझे पॉइंट बी आ गया, अब पॉइंट सी की तरफ हम बढ़ते हैं। पॉइंट सी हमें क्या दे रखा है कि ए बी के ऊपर ही कहीं पॉइंट सी है, क्लियर, लेकिन ए से 150 mm की डिस्टेंस पे है। आई होप समझ में आ गया। अब 150 mm, 100 को आपने 2 लिया है सेंटीमीटर, तो 150 का मतलब क्या हो गया 3 सेंटीमीटर। तो मतलब इस ए पॉइंट से 3 सेंटीमीटर पे मैं एक मार्क लगाऊंगी और वहाँ पे उस पॉइंट को बोलूँगी मैं ये पॉइंट सी। ये जो पॉइंट मेरे पास में आया है ना, ये हमारा पॉइंट सी है, तो मैंने इसको बोल दिया पॉइंट सी, क्लियर। अब सी से हमें डी, डी से हमें ई चाहिए। अब सी से हमें डी कैसे मिलेगा, देखो जो हमारा डायग्राम हमें गिवन था, इस वाली एक्सिस से ये डी पॉइंट कितना डिस्टेंस पे है, 200 के डिस्टेंस पे है, क्लियर। तो यहाँ से मैं एक पॉइंट मार्क करूँगी 200 के डिस्टेंस पे, mm के डिस्टेंस पे, वहाँ पे पॉइंट डी हो जाएगा। एंड देन मैं क्या करूँगी, सी से लेके ई तक ड्रॉ करूँगी इस डी से पास होते हुए, और सी मुझे डेटा गिवन है 350 mm, तो मैं आराम से ई पॉइंट भी यहाँ पर मार्क कर सकती हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ये लाइन बनानी पड़ेगी। ये वाली लाइन का डेटा क्या दे रखा है, देखो 300 mm। इस लाइन और इस लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है मुझे, 300 mm। मतलब कि मैं ये जो लाइन है इससे ऊपर एक लाइन बनाऊँगी 300 mm के ऊपर। जस्ट मैं अपना सेट स्क्वायर यूज़ करती हूँ, देखो ये मैंने सेट स्क्वायर को यहाँ पे रखा अच्छे से। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मुझे कितना ड्रॉ करना है, 300 mm। 300 mm का मतलब क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो जस्ट मैं यहाँ पर 6 सेंटीमीटर पे क्या कर रही हूँ, एक पॉइंट मार्क कर रही हूँ, एंड देन मैं एक यहाँ पे लाइन बना रही हूँ। क्लियर, समझ में आ गई। तो ये मैंने क्या कर दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दी जो मुझे डेटा दे रखा था। अब इस लाइन पे भी मैं क्या करूँगी, इसी तरीके से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूँगी। तो वही काम करते हैं, जस्ट अपना सेट स्क्वायर यूज़ करके, और फिर अपना काम करना। तो अपनी लाइंस क्या होगी, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होगी। मैं इधर की तरफ ड्रॉ कर लेती हूँ। अब जस्ट मैं इसी को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लेती हूँ, क्लियर, इस तरीके से कर लिया। अब देखो ये जो पॉइंट आया है मेरे पास में, ये पॉइंट अभी ऐसा कुछ नहीं है कि ये पॉइंट मेरा डी आ गया है, इसको आप डी मार्क मत कर देना। ये तो मैंने इन दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस बताई है कि ये कितनी है, 300 mm है, जो कि 6 सेंटीमीटर मैंने ड्रॉ करी है। अब इस लाइन के ऊपर डी है कितना, इस पॉइंट से 200 mm की डिस्टेंस पे, एंड 200 mm बोले तो आपका 4 सेंटीमीटर। तो मुझे क्या करना है, अब इस लाइन पे 4 सेंटीमीटर मार्क करना है। ये देखो मैंने स्केल अपना लिया। अब इस लाइन के ऊपर मुझे क्या लगाना है, 4 पे एक पॉइंट लगाना है। ये एक मैंने एक पॉइंट लगा दिया। ये जो पॉइंट आया है वो क्या होगा, मेरा पॉइंट डी होगा, क्लियर। तो इस वाली लाइन को आप चाहो तो थोड़ी लाइट कर दो या मिटा भी सकते हो। तो मैंने थोड़ा सा इसको क्या कर दिया, मिटा देती हूँ मैं, क्योंकि ये कंफ्यूज करेगी आपको कि ये लाइन बीच में क्यों आ गई है। अब ये पॉइंट डी जो मेरे पास में आ गया है, इस पॉइंट डी से पास होगी सी, डी और ई मिल जाएगा। 300 का मतलब हो गया 6 सेंटीमीटर, और 50 और है तो क्या कर दिया हमने, उसको 1 सेंटीमीटर और काउंट कर लिया। तो मैं जस्ट अपना स्केल ले लेती हूँ। पॉइंट अच्छे से मैच करना, नहीं तो क्या होगा, आंसर डिफ़र हो जाएगा। यहाँ से 8 से शुरू कर रही हूँ तो मैं 1 तक जाऊँगी, क्लियर। तो मैंने क्या कर दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दी, सी ई 350 mm इज़ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये पॉइंट जो आया है मेरे पास में वो क्या होगा, मेरा पॉइंट ई होगा, क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे चाहिए ई के बाद में एफ पॉइंट। और एफ पॉइंट कैसे निकालूँ, ई एफ मुझे गिवन है क्या, यस मुझे ई एफ गिवन है। कितना गिवन है, 300 mm गिवन है। तो मतलब मैं, और जो एफ होगा वो क्या होगा, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर कहीं होगा। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि वो हॉरिजॉन्टली स्लाइड कर रहा है, तो मतलब इसी लाइन पर कहीं ना कहीं है। तो मैं ई एफ का डिस्टेंस जितना भी है 300 mm, इस स्केल के अकॉर्डिंग 6 सेंटीमीटर, उतना मैं अपने कंपास में लेती हूँ। एंड देन मैं इस वाली लाइन के ऊपर एक आर्क लगा देती हूँ। जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे मेरे पास में क्या आ जाएगा, पॉइंट एफ आ जाएगा। तो मैंने ये 6 सेंटीमीटर लिया। अब इस 6 सेंटीमीटर को मैंने कहाँ रखा, ई पॉइंट पे रखा, एंड देन मैंने इस पे एक आर्क लगा दिया, क्लियर। मैंने इस पे एक आर्क लगा दिया। अब जो ये इंटरसेक्ट कर रहा है ना, ये पॉइंट हमारा क्या है, एफ है। मैं इसको यहाँ पे लिख भी देती हूँ, दिस इज आर एफ पॉइंट। अब मैं इसको ई और एफ को मिला सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, ई और एफ को मिला देना है। ये मैंने ई और एफ को क्या कर दिया, मिला दिया है, क्लियर, समझ में आ गया। तो इस तरीके से मैंने कंप्लीट बना लिया है। अब देखो यहाँ पर बी पर आपका एक स्लाइडर बना हुआ है डायग्राम में, तो मैं यहाँ पर बी पे एक स्लाइडर बना देती हूँ। उस तरीके से आप शो कर दो कुछ भी, इसको कोई विथ मेज़रमेंट शो करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको शो करना है कि हाँ यहाँ पर एक स्लाइडर लगा हुआ है।
जो कि फिक्स पॉइंट के अबाउट स्लाइड कर रहा है। ओ हमारा क्या है, एक फिक्स पॉइंट है, क्योंकि यहाँ इसके अबाउट क्या कर रही है, क्रैंक रोटेट कर रही है। किस सेंस में रोटेट कर रही है, क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रही है। एंगल कितना है उसका, एंगल है उसका 30 डिग्री। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 30 डिग्री। क्लियर, ये सब डेटा आपको मेंशन करना है जब आप डायग्राम बनाओगे। एंड आपको यहाँ पे एफ पे भी एक आपको एफ इस तरीके से बनाया हुआ है, तो इस तरीके से आप बना दो। क्लियर। तो अब इस डायग्राम को अगर चाहो तो आप एक बार डार्क कर लो, जो कि हमारे काम की चीज़ें उनको हम डार्क कर लेते हैं। ये मैंने डायग्राम को डार्क कर लिया एक बार। अब यहाँ पे डी पे क्या कर रखा है, ट्रेनियन दे रखा है हमें, तो हम इस तरीके से क्या करते हैं, शो करने के लिए इस तरीके से बना देते हैं, ताकि हमें पता रहे, हम भूले ना इस बात को, और एग्जामिनर को पता रहे कि हमें पता है और उसको विजिबल रहे यहाँ पे। तो मैंने इस तरीके से शो कर दिया इस तरीके से। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें वेलोसिटी डायग्राम बनाना है। उसके लिए मुझे कोई वेलोसिटी चाहिए, और उस वेलोसिटी एक मिल जाएगी तो उससे हम क्या करेंगे, सारी फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मुझे देखो n गिवन है यहाँ पर, n ओ ए, मतलब इस क्रैंक के लिए मुझे n गिवन है, तो n से मैं क्या करूँगी, सबसे पहले ओमेगा निकाल लूँगी। तो n से हम ओमेगा निकाल सकते हैं, तो मैं जस्ट इस n से क्या करूँगी, ओमेगा निकालूँगी। और ओमेगा क्या होता है हमारा 2 पाई n अपॉन 60, यही होता है 2 पाई n अपॉन 60। तो मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मेरे पास में वैल्यू आएगी 12.56। कितनी आएगी, 12.56 रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड मेरे पास में ये वैल्यू आएगी। अब मुझे क्या करना है, इसका वेलोसिटी निकालना है। अब मुझे पता है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसके ओ ए के परपेंडिकुलर का ही होगी। क्लियर, तो वो मुझे निकाल सकती हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकती हूँ यहाँ पर। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, मैं ओ ए के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करूँगी। अब मुझे इसको ग्राफिकली निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे पता है कि मैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला ये निकाल सकती हूँ। तो जस्ट मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, और इधर का होगा, क्या होगा, इसकी वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो इस ये वी ए क्या होगा, इस तरफ का ही होगा। तो मुझे ये वी ए फाइंड करना है। तो मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करूँगी, वी ए ओ लिख दो, या फिर इसको वी ए लिख दो, एक ही बात है। ओ क्या है, हमारा फिक्स पॉइंट है, फिक्स के अबाउट में जब भी होता है तो हम उसको वी ए लिख सकते हैं। अब ये कितना हो जाएगा, ओमेगा ओ ए या ए ओ कुछ भी लिख सकते हो। मल्टीप्लाई में डिस्टेंस कौन सी आ जाएगी, ओ ए डिस्टेंस आ जाएगी। क्लियर, तो ओमेगा हमने निकाल लिया 12.56 निकल के आया है। और ओ ए मुझे कितना दे रखा है, देखो ऊपर सबसे ऊपर 100 mm। तो 100 mm को मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, मीटर में कन्वर्ट करूँगी। इतने न्यूमेरिकल करने के बाद में अब आपका इतना दिमाग तो फास्ट चलना ही चाहिए कि फटाफट से आप कन्वर्ट करो। ये वाली सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है कि mm को ले लिया, या फिर मीटर पर सेकंड में करना था तो आपने सेंटीमीटर में निकाल लिया। ये जो स्केल और डी स्केलिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो अब आपके अंदर बस जाना चाहिए। इतना कर लिया है हमने, इतना पढ़ लिया है हमने, तो जस्ट हमने ये क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में आएगा 1.256। तो आप इसको राउंड फिगर में क्या लिख सकते हो, 1.26 लिख सकते हो। एंड यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकंड। क्लियर, तो ये मेरे पास में क्या आ गया, वेलोसिटी आ गई है ए पॉइंट की। और ये कैसे आई है, परपेंडिकुलर टू ओ ए। आप इस तरीके से वहाँ पे मेंशन भी कर देना तो अच्छा रहता है, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। क्लियर, अब मुझे क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है। अब मेरे पास में ये आया है 1.26 मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड को मैं एज़ यूजुअल ड्रॉ नहीं कर पाऊँगी, मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सूटेबल स्केल लेनी पड़ेगी, और सूटेबल स्केल के अकॉर्डिंग मैं उसको ड्रॉ कर सकती हूँ। तो जस्ट मैं एक सूटेबल स्केल मान लेती हूँ कोई भी। मैंने मान लिया, चलो लेट कि 1 मीटर पर सेकंड को मैं मान लेती हूँ 4 सेंटीमीटर के बराबर। क्लियर, तो थोड़ा सा डायग्राम क्या होगा, बड़ा भी बनेगा, हमें विजिबल भी होगा। अगर बहुत बड़ा ले लेंगे तो हो सकता है कि पेपर पे ना आए, दिक्कत करें, और बहुत छोटा ले लिया तो बने कि इतना छोटा बनेगा कि आप उसे पॉइंट से शो नहीं कर पाओ। तो थोड़ा सा सूटेबल ले लेना अपने हिसाब से, अपनी शीट को ध्यान रखते हुए। तो जस्ट मैं ले लेती हूँ 1 मीटर पर सेकंड को मान लेती हूँ मैं 4 सेंटीमीटर। क्लियर, तो मैं जस्ट यही मान लेती हूँ, स्केल ले लेती हूँ, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। अब देखो इस स्केल के अकॉर्डिंग मुझे ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, हम एक फ़िक्स पॉइंट ले लेते हैं। पर जितना भी फिक्स है, जो भी फिक्स है, उसको आप क्या करते हो, सिंगल एक पॉइंट बना देते हो, ज़ीरो वेक्टर बोलते हो या पॉइंट वेक्टर बोलते हो, और उसको शो कर देते हो। तो जस्ट वेलोसिटी डायग्राम बनाने के लिए मैंने क्या किया, अपना एक ओ पॉइंट मान लेती हूँ, इसको मैं बोल देती हूँ स्मॉल ओ। अब वेलोसिटी डायग्राम में जो भी हम यूज़ करेंगे वो हम स्मॉल अल्फ़ाबेट्स यूज़ करेंगे, क्योंकि वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना होता है तब हम क्या यूज़ करते हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं।
अब मुझे ओ ए बनाना है। ओ कितना है 1.26 मीटर पर सेकंड। अब 1 मीटर पर सेकंड है 4 के बराबर, तो 1.26 किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1.26 मल्टीप्लाई में आप कर देना 4, आपके पास में आएगा 5.04। मतलब कि आप अप्रोक्स उसको 5 सेंटीमीटर की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप यहाँ पे चाहो तो आप लिख भी दो कि जब आपने इसको कन्वर्ट किया तो ये किसके बराबर में आया, 5.04। ये क्या है, आपका सेंटीमीटर है। क्लियर। तो आपने इतना ड्रॉ करना है। तो मैं 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करूँगी पॉइंट ओ पर, किसके पैरेलल, ये जो लाइन मैंने परपेंडिकुलर बनाई थी इसके जस्ट पैरेलल ड्रॉ करूँगी। देखो यहाँ पर हमने जो सेंस बनाया है ना, वी ए हमने शो करा नीचे, लेकिन हमारी जो क्रैंक है वो क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, मतलब वी ए क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो ये वाली मिस्टेक मत करना, ठीक है। ये मिस्टेक इस तरह से हो जाती है कि हमें पता भी नहीं चलता है। तो आप इसको या तो यहीं पे इसको इस ऊपर की तरफ शो करना, या फिर इस लाइन को ऊपर की तरफ बना लेना, तो ये एरो भी क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप शो करो वी ए। क्लियर, ये ध्यान रखना। तो जस्ट मैंने अपना क्या किया है, सेट स्क्वायर लिया है। सेट स्क्वायर को मैंने इस तरीके से रखा है, बिल्कुल इस लाइन को यहाँ से कॉन्साइड करते हुए, ठीक है, अच्छे से देख के रखना। देन मैंने क्या किया, ये एंगल को इस तरीके से रखा है। अब मुझे पॉइंट ओ तक पहुँचना है। पॉइंट ओ तक मैं पहुँच गई हूँ, 90 डिग्री मेरा मेंटेन है और पॉइंट ओ तक मैं पहुँच गई हूँ। इस पॉइंट ओ पे मुझे क्या करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। चूँकि मेरा सेंस क्या है, ऊपर की तरफ है, तो लाइन क्या होगी, ओ से ऊपर की तरफ जाएगी। तो कितनी जाएगी, 5.04 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या करना है, 5 की लाइन ड्रॉ करनी है। तो जस्ट मैं अपना स्केल यहाँ पे रखती हूँ वापस से, और इसी को लाइन को क्या करती हूँ, एक्सटेंड कर लेती हूँ। मैंने ये लाइन को एक्सटेंड कर लिया। ये क्या कर रहा है, ए पॉइंट मेरे पास में आ गया है। तो ये जो पॉइंट है डेट इज़ मेरा ए पॉइंट, वेलोसिटी शो कर रहा है। स्मॉल ABCD मैंने यहाँ पर यूज़ करी है। अब इसके बाद में आप क्या करोगे, ए बी पे काम करोगे। ए बी पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे एंड देन उसको आप आगे ट्रेस करोगे। तो देखो मैं क्या कर रही हूँ, अपना सेट स्क्वायर लिया। अब मुझे क्या करना है, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बनानी है। तो जस्ट मैंने कुछ इस तरीके से बता दिया। अब मुझे इसके क्या करना है, बिल्कुल पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। कहाँ पर, ए पर ड्रॉ करनी है। आ रही बात समझ में। तो मुझे बी पॉइंट मिलेगा। देखो मैंने सेट स्क्वायर रखा है यहाँ पर एंड देन मैंने क्या किया, ये स्केल रखी इस तरीके से। आप स्केल की जगह एक और सेट स्क्वायर यूज़ कर सकते हो। एंड देन मुझे कुछ भी करके क्या करना है, पॉइंट ए पर आना है। तो पॉइंट ए पर मैं आ गई, देख लो आ गई। इस तरीके से आप पॉइंट ए पर आ जाओ और मुझे क्या करना है, इसके पैरेलल जाना है। तो मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। ये हॉरिजॉन्टल है, इसके पैरेलल क्या होगी, इस तरीके से लाइन आएगी। तो मैं जस्ट पहले पॉइंट ए पर आती हूँ। ये मैं पॉइंट ए पे पहुँच चुकी हूँ। अब इस पॉइंट ए पे मुझे क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। तो इसके लिए आप क्या करो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दो एट पॉइंट ए। क्लियर। अब इसको आप आगे बढ़ा लो, क्योंकि हमें पता नहीं कि कहाँ में पॉइंट मिलेगा बी। तो मैंने क्या कर लिया, इसी लाइन को आगे बढ़ा लेना है। आई बात समझ में। इस तरीके से मैंने बना दिया। अभी मैंने लाइट करा है। जब मुझे कंफर्म हो जाएगा कि बी पॉइंट कहाँ है तो मैं उसको डार्क कर दूंगी। अब देखो जो बी पॉइंट है हमारा, वहाँ पे क्या एक स्लाइडर भी लगा है जो फिक्स के अबाउट क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। तो मुझे क्या करना है, इस स्लाइडर की जो एक्सिस है ये वाली, इसके जस्ट पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर परपेंडिकुलर नहीं लेना, ये मिस्टेक मत करना। जब भी हम स्लाइडर जब स्लाइड करता है उसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो हम उसी के जस्ट पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं वेलोसिटी को शो करने के लिए। तो ये जो लाइन है इसके जस्ट पैरेलल मुझे एक लाइन बनानी है। क्लियर। अब मुझे उससे क्या मिलेगा, कंफर्म बी पॉइंट मिल जाएगा। तो जस्ट इसके पैरेलल मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी। कहाँ पर ड्रॉ करूँगी, फिक्स के अबाउट स्लाइड कर रहा है तो फिक्स पॉइंट ओ पे मैं यहाँ पर शो करूँगी। इसके जस्ट पैरेलल, ये जो लाइन है इसके जस्ट पैरेलल मुझे ओ पे एक लाइन बनानी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जस्ट ओ पॉइंट, इस वाली ये वाली जो एक्सिस है, इसी वाली एक्सिस पे मैंने अपना सेट स्क्वायर रखा है। देन मैंने कुछ इस तरीके से रख दिया, हिलाना मत आप लोग। एंड देन आप ओ पॉइंट पे आ जाओ। ये ओ पॉइंट पे मैं पहुंच गई हूँ। क्लियर, पहुंच गई हूँ ना। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब मुझे पता है, देखो ऊपर ही, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी वो मुझे पॉइंट बी की वेलोसिटी मिलेगी। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर इसको जस्ट आप, मैंने हल्का शो किया है। अब मैं इसको पूरा डार्क कर देती हूँ। ये मैंने डार्क कर दिया है और आप इसी तरीके से इसको भी डार्क कर दो, क्योंकि मेरे पास में फाइनल मिल गया है ये।
ये मैंने इसको डार्क कर दिया और ये पॉइंट मेरे पास में कौन सा आ गया, ये पॉइंट मेरे पास में आ गया बी, स्मॉल बी से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। तो हमारे पास में ओ आ गया, ओ से ए निकाला, ए से हमने बी निकाला। अब बी से हम सी पे आते हैं। अब हमें निकालना है पॉइंट सी। क्लियर। अब ये हमें पता है डायग्राम के थ्रू कि ए और बी के ऊपर कहीं पॉइंट सी है। क्लियर। तो जिस रेशो में यहाँ पर पॉइंट सी इस ए बी को इंटरसेक्ट करेगा, उसी सेम रेशो पे इस ए बी के ऊपर कहीं पॉइंट सी होगा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हम इन दोनों डायग्राम के थ्रू ज्योमेट्री से हम क्या निकाल लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे कि सी कहाँ पर आएगा। क्लियर। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल इन दोनों डायग्राम को देख के इस तरीके से फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए सी अपॉन ए बी, ये वाला डायग्राम देखो, इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, इस वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो स्मॉल है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कैपिटल है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। अब हमें ए सी और ए बी गिवन है, यहाँ पे हमें ए सी और ए बी हमें क्वेश्चन में गिवन था, और जो ए सी है वो हमारे पास में नहीं है, और ए बी, स्मॉल ए बी हम यहाँ से मेजरमेंट के थ्रू निकाल सकते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले देखो, हम जो ये स्मॉल ए बी है वो हम यहाँ से मेजरमेंट करेंगे। तो ये जो हम मेजरमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल, तो ये किस में डेटा निकलेगा, ये निकलेगा आपका सेंटीमीटर में। क्लियर। तो ये सेंटीमीटर में हम निकाल लेते, कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 2.4, कितना आ रहा है 2.4 आ रहा है। तो ये 2.4 क्या है सेंटीमीटर में, तो इज इक्वल, मैं यहाँ पे सबसे पहले इसी को लिख देती हूँ 2.4। ए सी हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर ये हमें डेटा गिवन है, ए सी का गिवन है 150 और ए बी गिवन है हमें 400। आप चाहो तो mm में रख दो, लेकिन कोई डाउट ही ना रहे, कोई कंफ्यूजन ही ना रहे, तो जो आपने यहाँ पर मेजरमेंट में रखा है 2.4 सेंटीमीटर, तो आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके रख लो। मैं फिर से बोल रही हूँ, आप चाहे सेंटीमीटर में रखो, चाहे mm में रखो, चाहे मीटर में रखो, यूनिट से यूनिट क्या होगी, कैंसिल आउट हो जाएगी ऊपर और नीचे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन फिर भी माइंड में 1% भी कन्फ्यूज़न ना रहे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, ए सी की जगह लिखा है मैंने 150 mm को 15 सेंटीमीटर एंड ए बी को लिखा है 400 mm को 40 सेंटीमीटर, ताकि सेंटीमीटर 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 सब कुछ सेंटीमीटर में, तो कहीं कुछ सोचने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो अब मैंने ए सी निकालना है यहाँ से, तो ए सी निकल जाएगा यहाँ से, इसको सॉल्व करके इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ए सी निकल जाएगा। तो मैं यही काम कर रही हूँ, 15 मल्टीप्लाई में 2.4 एंड डिवाइडेड बाई 40, तो कितना आ रहा है मेरे पास में आ रहा है 0.9, और ये 0.9 क्या है सेंटीमीटर में। क्लियर। अब ए सी की वैल्यू आई है 0.9, मतलब ए से लेके मुझे 0.9 चलना है, तो जो पॉइंट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा पॉइंट सी को। आई होप समझ में आ गया। तो हम जस्ट 0.9 लेंगे, मतलब कि 9 mm यहाँ पे मुझे ड्रॉ करना है। तो मैं जस्ट क्या कर रही हूँ, स्केल रखी मैंने यहाँ पे पॉइंट ए पे बिल्कुल, और फिर पॉइंट ए से मुझे 9 mm तक आना है, मतलब कि मैंने यहाँ कहीं पॉइंट ड्रॉ किया है। क्लियर। तो ये जो पॉइंट मैंने ड्रॉ किया है, ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा स्मॉल सी, मतलब सी पॉइंट की वेलोसिटी को ये शो करेगा। क्लियर। इतना समझ में आ गया। तो मैंने ये काम कर लिया। अब मेरे पास में सी आ गया। अब सी के बाद मुझे कहाँ चलना है, डी के लिए चलना है, और डी या ई या एफ, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ना है। तो मेरे पास में ना डी पॉइंट ट्रेस करने का आता पता है, ना ई का है, ना एफ का है, मुझे कुछ भी गिवन नहीं है। बट मुझे यहाँ पर एक और चीज़ गिवन है कि देखो, जो हमने ट्रेनियन शो किया है इस तरीके से, जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। अब ये जो स्लाइड कर रहा है, स्लाइड हमेशा क्या होगा, फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में होगा। तो इस सी ई के जस्ट पैरेलल एक लाइन मुझे ड्रॉ करनी है, एंड सी ई के परपेंडिकुलर भी एक लाइन ड्रॉ करनी है। दो काम करने हैं यहाँ पर। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले क्या करना है, मुझे लिंक सी ई की वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर कहीं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगी। तो सबसे पहले वो लाइन ड्रॉ करते हैं, देन मैं आपको धीरे धीरे बताती हूँ कि हमें करना क्या है। तो जस्ट मैंने अपना सेट स्क्वायर रखा है यहाँ पर। क्लियर। एंड देन मैंने एक लाइन इस तरीके से हल्की सी मार्क कर ली। इसके जस्ट पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है पॉइंट सी पर, जिससे मुझे क्या होगा, पॉइंट डी मिलेगा। तो मैं जस्ट क्या करती हूँ, इस लाइन के जस्ट पैरेलल जाना है, तो मैंने यहाँ पे स्केल रखी है जस्ट। देन मैं क्या करूँगी, सेट स्क्वायर यूज़ करूँगी। सेट स्क्वायर यूज़ करके मैं पॉइंट सी तक आ रही हूँ। ठीक है, हमें क्या करना होता है, हमें पॉइंट सी तक ही पहुँचना होता है। तो जस्ट मैं पॉइंट सी तक पहुँची हूँ। क्लियर। अब पॉइंट सी पर मेरे पास वर्टिकल हो रही है, लेकिन मुझे क्या करना है, हॉरिजॉन्टल करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से मैंने क्या किया, एक और सेट स्क्वायर यूज़ कर लिया, एंड देन पॉइंट सी। अब आप प्रॉपर देख के करना, क्योंकि क्या होता है, गलती से 1-2 mm की मिस्टेक हम यहाँ पर कर देते हैं। तो जस्ट मैंने इसको हटाया, मैंने एक लाइन ड्रॉ करी इधर।
ऊपर भी कर दो क्योंकि पता नहीं कहाँ पे पॉइंट डी आएगा, लेकिन मैंने एक बार के लिए कर दी है। अब अगर इस लाइन को मुझे बढ़ाने की रिक्वायरमेंट होगी कहीं पर भी तो मैं उसको आगे भी कर सकती हूँ ये काम। अभी मैंने एक रेफरेंस के लिए एक लाइन ड्रॉ कर ली, क्लियर। अब इस लाइन पर क्या होगा, कहीं पर डी पॉइंट होगा, लेकिन मुझे पता नहीं है कि डी पॉइंट कहाँ पर है। अब भी मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि ये तो कहीं पर भी जा सकती है, ऊपर या नीचे। अब देखो यहाँ पर क्या है, मैं ट्रेनियन दे रखा है और ट्रेनियन क्या कर रहा है, जो ये लिंक सी है वो इसमें स्लाइड कर रहा है। तो इस तरीके से अगर वो स्लाइड करेगा तो वो क्या करेगा, टुवर्ड्स फिक्स पॉइंट ही स्लाइड करता है, हम ये मानते हैं। तो हमें सी ई के जस्ट पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। और किसके रेस्पेक्ट में स्लाइड करता है, फिक्स के रेस्पेक्ट में। फिक्स कौन सा पॉइंट है हमारा, ओ पॉइंट। तो इस ओ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसके जस्ट पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है, क्लियर। दो काम कर रहे हैं हमने, एक परपेंडिकुलर भी किया और एक पैरेलल भी कर रहे हैं। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है। देखो ये जो मेरा सी लाइन है, सी लिंक का लाइन है, उसके ऊपर मैंने क्या किया, प्रॉपर कॉन्साइड किया। मुझे किस पॉइंट तक आना है, मुझे आना है पॉइंट ओ तक, मुझे आना है पॉइंट ओ तक। अगर आप इसको थोड़ा सा और ऊपर की तरफ करो इस तरीके से तो आप डायरेक्ट पॉइंट ओ तक पहुंच जाओगे, कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। तो मैंने जस्ट ये वाले सेट स्क्वायर को इस लाइन पे मैच किया, देन एक और सेट स्क्वायर यूज़ किया, तो मैं पॉइंट ओ तक पहुंच रही हूँ। लेकिन पॉइंट ओ पर मुझे क्या करना है, इस लाइन के जस्ट एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है तो मैं इस पॉइंट ओ तक गई, पॉइंट ओ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी। एग्जैक्ट पॉइंट ओ से अगर आपने इधर कर दिया तो आपकी लाइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, आंसर चेंज हो जाएगा। तो जस्ट मेक श्योर कि आप पॉइंट ओ पर ही रहो, क्लियर। अभी मैं मेरे हिसाब से पॉइंट ओ पर हूँ। अब देन मैंने क्या किया, एक लाइन को मैंने ड्रॉ कर लिया पॉइंट ओ पर। तो ये जो पॉइंट मेरे पास में आया है डेट इज़ आर पॉइंट डी। ये कौन सा पॉइंट आया है, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे, ये डी पॉइंट हमारे पास में आया है। लेकिन अब हमें ई पॉइंट भी फाइंड आउट करना है। तो ई पॉइंट किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, अब ई का हमें कोई ज्योमेट्री नहीं दे रखा है, किस तरीके से हम करें। तो देखो हम जिस तरीके से हमने ये फॉर्मूला भी यहाँ पे लगाया है, सेम इसी तरीके से हम फॉर्मूला लगाएं दोनों डायग्राम को देखकर, तो हम ई पॉइंट निकाल सकते हैं। तो मैं वही काम करूँगी। यहाँ पर मैंने जस्ट अपना एक मार्कर लिया है, अब मैं यही काम यहाँ पर करने वाली हूँ। तो मैं जस्ट यहाँ पर करके दिखाती हूँ आपको। सी डी अपॉन सी ई इज इक्वल टू स्मॉल सी डी अपॉन स्मॉल सी ई। अब मुझे क्या फाइंड करना है, सी तो मेरे पास में है, मुझे ई फाइंड करना है। मतलब कि ये सी ई निकल के आएगा, सी डी हमारे पास में है, स्मॉल सी स्मॉल डी, ये डिस्टेंस हम मेज़र कर लेंगे तो हमारे पास में स्मॉल सी डी हो जाएगा। देखो अब हमें क्या करना है, सी ई की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में, डेट इज़ 350 mm। अब हमें क्या चाहिए, एक सी डी भी चाहिए। सी डी मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक की हमें डायमेंशन चाहिए। तो वो डायमेंशन हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, हम मेजरमेंट कर लेंगे तो हमारे पास में निकल के आ जाएगा सी डी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट सी डी गिवन नहीं है। तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करूँगी, मेजरमेंट कर लूँगी तो सी डी निकल के आ जाएगा। सी ई हमको क्वेश्चन में दे रखा है, सी डी ये हम निकाल लेंगे इसको मेजरमेंट करके, तो सी ई हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं जस्ट यही काम कर रही हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सी डी को फाइंड आउट करूँगी कितना है। तो मैंने अपना स्केल लिया एंड देन इसको प्रॉपर इस तरीके से अगर मैं देखूँ कितना आया है तो 4.9 समथिंग कुछ है, तो मैं इसको 5 ले रही हूँ, क्लियर। आप 4.9 लोगे तो भी चल जाएगा, तो मैं इसको यहाँ पर 5 ले रही हूँ। सी डी को लिया है मैंने 5 यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, क्लियर। लेकिन अभी हम सब डेटा किस में रखेंगे, या तो सेंटीमीटर में रखो, मीटर में रखो, किसी में भी रख सकते हो। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम सेंटीमीटर में निकालेंगे, इसीलिए हम यहाँ पर सेंटीमीटर में ही रख रहे हैं। तो 5 सेंटीमीटर अपॉन 350 mm। 350 mm क्या है हमारा, सी ई है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हमने जो स्केल लिया है 100 mm इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो उसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, वो 7 हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। तो ये हमने लिखा है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। आप चाहो तो mm में भी लिख सकते हो। तो अगर यहाँ पे आप 350 mm लिखो तो 5 सेंटीमीटर को इस अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेना, तो कितना बन जाएगा, 250 mm बन जाएगा। तो बात एक ही है, ऐसे करो चाहे वैसे करो, कंफ्यूज मत होना। मैं सेंटीमीटर में इसलिए रख रही हूँ यहाँ पर क्योंकि जो हमारा सी डी है, सी से लेकर डी तक जो मैं मेजरमेंट करूँगी तो वो भी मैं क्या करूँगी, सेंटीमीटर में करूँगी, इसलिए कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, सेंटीमीटर में रख रही हूँ। यहाँ से लेके मैंने मेजरमेंट किया तो ये मेरे पास में आ रहा है 1.5। कितना आ रहा है, 1.5, क्योंकि 1 से मेजरमेंट किया है 2.5 आ रहा है, मतलब कि कितना है, 1.5 डिस्टेंस है। तो मैं 1.5 इसको ऐसे का ऐसे ही लिख रही हूँ। तो सी डी मैंने लिख दिया 1.5 और सी ई मुझे निकालना है। तो मतलब मेरे पास में सी ई निकल जाएगा। अब तो मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ। सी ई मेरे पास में आएगा इस तरीके से 2.1 के आसपास कुछ आ रहा है,
क्लियर, ये मेरे पास में डेटा आ रहा है 2.1। अब ये 2.1 आया मतलब कि C से लेके E तक मुझे एक पॉइंट ड्रॉ करना है, तो वो डिस्टेंस कितनी रखनी है मुझे, 2.1 रखनी है। तो मैं जस्ट यहाँ पर 2.1 रखूँगी। मैंने क्या किया, अगेन मैं 1 से स्टार्ट कर रही हूँ, तो 2.1 मुझे लेनी है। तो 2.1 मतलब कि 3.1 की यहाँ पे मैं एक डॉट लगा दूँ। अगर आप 0 से स्टार्ट करो तो 2.1 पे एंड कर लेना। मैंने 1 से स्टार्ट किया इसलिए मैं 3.1 पे एंड कर रही हूँ। तो यहाँ कहीं पे एक पॉइंट आएगा। क्लियर, तो ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, मेरा पॉइंट E होगा। आई होप समझ में आ गया। पॉइंट E मैंने E मार्क कर लिया इस तरीके से निकाल के। अब जब आप एग्ज़ाम में लिखोगे ना कि CD आपने इतना है 7, 5 और ये यूज़ किया है, तो वहाँ पे आप ब्रैकेट में लिखते रहना कि आपने जो 5 लिया है वो मेज़रमेंट किया है, 7 लिया है वो आपको क्वेश्चन में गिवन था। तो थोड़ा बहुत लिखते रहना ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि आप कर क्या रहे हो, आपने डेटा कहाँ से उठा के कहाँ पे रखा, तो थोड़ा बहुत उसको ब्रीफ नॉलेज मिलती रहे। अब E पॉइंट हमारे पास में आ गया। अब हमें क्या चाहिए, F पॉइंट चाहिए। तो F पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो लिंक जो EF दिख रहा है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन बनाएंगे। क्लियर, तो जस्ट मैं अपना सेट स्क्वायर यूज़ करूँगी एंड देन एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूँगी। आप चाहो तो इसके ऊपर भी बना सकते हो, आप चाहो तो इसके नीचे भी बना सकते हो, वो आपकी चॉइस है। जस्ट मैं क्या कर रही हूँ, उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करिए। इस परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ करिए इसके जस्ट पैरेलल मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। कहाँ पर ड्रॉ करनी पड़ेगी, E पर ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो मुझे F मिलेगा। क्लियर, तो मैं जस्ट क्या करूँगी, अपना सेट स्क्वायर लिया, मैंने जो लाइन ड्रॉ करी परपेंडिकुलर, इस पर मैंने क्या किया, रखा। अब मैंने पॉइंट E तक आना है, पॉइंट E तक आना है मतलब कि देखो मैं पॉइंट E तक डायरेक्ट ही आ गई, मेहनत नहीं करनी पड़ी। इसको हटा दो, जस्ट मैंने एक लाइन ड्रॉ करनी है। मैंने अब जस्ट अभी क्या किया, एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दी। आप चाहो तो ऊपर भी कर दो, नीचे भी कर दो, लेकिन बहुत सारी लाइंस ऑलरेडी हो गई किसी जगह में, तो मैंने सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ करी है। रिक्वायरमेंट होगी तो ऊपर नीचे हम उसको कर लेंगे। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब देखो जो आपका जो ये F है वो क्या है, इस तरीके से हॉरिजॉन्टली जो ब्लॉक F है वो इस तरीके से स्लाइड कर रहा है। तो स्लाइड क्या होगा, हमेशा फिक्स के अबाउट कर रहा है। तो जब ये स्लाइड कर रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो लाइन है ना, इस लाइन के जस्ट पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी पॉइंट O पर। क्लियर, तो वो जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा वो मुझे पॉइंट F यहाँ कहीं मिलेगा। तो मैंने क्या किया, अपना फिर से सेट स्क्वायर यूज़ किया, पॉइंट O तक मुझे आना है, 90 डिग्री मेंटेन करना है। ऐसे नहीं कि आपने इस तरीके से यूज़ कर लिया, आपको ये वाली एज और ये वाली एज का 90 डिग्री हमेशा मेंटेन करना है, तो आपकी लाइन सही बनेगी। तो देखो कुछ इस तरीके से लाइन आ रही है, इस तरीके से बन रही है। मैंने अभी छोटी सी लाइन ड्रॉ कर ली। अब देखो मुझे समझ में आ रहा है कि ये लाइन और ये लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पे मुझे पॉइंट F मिलेगा। तो मैं इसको जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ा लेती हूँ। देखो अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको आगे बढ़ा लिया, डार्क भी कर लिया साथ का साथ। तो मेरे को ये जो पॉइंट मिलेगा ये क्या होगा, पॉइंट F। क्लियर, ये समझ में आ गया आपको पॉइंट F किस तरीके से आया। अब आप बाकी के फिगर को भी क्या कर लो, डार्क कर लो, तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। अब हम क्या करते हैं, इस डायग्राम में सारी वेलोसिटीज़ को मार्क कर लेते। जैसे कि अगर हम बात करें, सबसे पहले इनिशियल O से स्टार्ट किया था, A पे हम गए थे, तो अगर मैं एरो को इस तरीके से लगाऊं तो वो क्या बनेगा, A की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू O यही बनेगा। तो मैं इसको थोड़ा डार्क लिख देती हूँ, VA। फिर हमने A से B पे किया, अगर आप एरो इधर लगाओगे तो विथ रेस्पेक्ट टू B हो जाएगा, AB लिख सकते हो आप। अगर मैं एरो को इस तरीके से लगाऊं तो आप क्या लिख सकते हो, VAB। अगर मैं एरो को उल्टा लगाती तो B पहले आ जाएगा, A बाद में आ जाएगा। क्लियर, अब तक ये समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अगर मैं एरो को यहाँ पे इस तरीके से लगा दूँ तो ये क्या शो करेगा, वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट O। तो आप जस्ट इसको क्या लिख सकते हो, VB भी लिख सकते हो। क्लियर, तो सेम वे में अगर मैं इसको इस तरीके से लगा दूँ तो आप इसको लिख सकते हो VF। अगर मैं ये एरो को इधर की तरफ लगाऊं तो D की विथ रेस्पेक्ट टू O, तो आप VD लिख सकते हो। अगर मैं एरो को इस तरीके से लगाऊं तो वेलोसिटी ऑफ E विथ रेस्पेक्ट टू F, वेलोसिटी ऑफ E विथ रेस्पेक्ट टू F। समझ में आ रही बात। अगर ये CE लिंक है, अगर इसी तरीके से आप यहाँ पर भी लिख सकते हो। जस्ट सपोज करो कि मैंने एरो इस तरीके से लगाया है, तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ E विथ रेस्पेक्ट टू C बनेगा। अगर मैं पूरी बात कर रही हूँ और यहाँ से लेकर यहाँ तक बात कर रही हूँ तो उस तरीके से आप लिख सकते हो। तो क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमसे जो पूछा है वेलोसिटी F की, जो हमारा ब्लॉक है F, उसकी वेलोसिटी में फाइंड आउट करनी है। जब भी किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में कोई मेंशन नहीं किया होता तो हम क्या मान के चलते हैं कि फिक्स के रेस्पेक्ट में हम निकालते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ
ब्लॉक एफ हमें निकालना है, मतलब कि फिक्स के रेस्पेक्ट में हम निकालेंगे, मतलब कि ये वी एफ की हम बात कर रहे हैं। तो इसको जब हम निकालेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आएगी, पहले हम सबसे पहले इसको मेजरमेंट करेंगे। ये आपके पास में आ रहा है 2.2, मैंने 1 से काउंट किया है ना, तो 2.2 मेरे पास में आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 2.2 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर है तो ऑब्वियसली आपको इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो स्केल मैंने यूज़ कर रही है वो क्या यूज़ कर रही है, 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो अगर मैं मीटर पर सेकंड को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो सेम इसका उल्टा करो, सेंटीमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 4 से डिवाइड कर दो, सिंपल। तो मैं 2.2 को क्या करूँगी, 4 से डिवाइड करूँगी, तो मेरे पास में जो वैल्यू आएगी 2.2 डिवाइडेड बाई 4, तो मेरे पास में आ रही है 0.55, और ये क्या है आपकी मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो ये मैंने क्या निकाला है, वी एफ निकाला, ये मेरे पास में एक आंसर आ गया। क्लियर। अब मुझे क्या निकालना है, नेक्स्ट पॉइंट। हमें नेक्स्ट पॉइंट पूछा है सी ई के लिए। अब देखो यहाँ पे मैंने सिंपल जो मैंने गिवन डेटा लिखा है वेलोसिटी सी ई लिखा है, लेकिन फिर से हम डायग्राम में जो न्यूमेरिकल में हमें लाइन गिवन है हम उसको रीड करते हैं। न्यूमेरिकल में आपको जो लाइन गिवन है उसमें आपको लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग ऑफ सी इन द ट्रेनियन, मतलब कि ट्रेनियन की रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, मतलब कि हम फिक्स पॉइंट की रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे डी का। तो डी से लेके आप ओ तक मेजरमेंट करो कितना आ रहा है, सबसे पहले हमें वो निकालना पड़ेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप मेजरमेंट कर रहे हो तो आपके पास में एग्जैक्ट आ रहा है 4.3। अब ये 4.3 कितना है, सेंटीमीटर में है, तो मेरे पास में मेजरमेंट करने पे कितना आया है, जो ये वी डी की मैं बात कर रही हूँ, ये आया मेरे पास में 4.3 सेंटीमीटर। इसको मुझे कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर को मीटर पर सेकंड में करना है, तो 4 से डिवाइड कर दूँ, क्योंकि मैंने स्केल लिया है 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो इसको 4.3 डिवाइडेड बाई 4 कर दो तो मेरे पास में आंसर आ जाएगा। तो मैं यही कर रही हूँ, 4.3 डिवाइडेड बाई 4, तो मेरे पास में आंसर आ रहा है 1.07 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या निकल के आ गई, सेकंड पॉइंट हमारा आंसर निकल के आ गया। अब हमसे थर्ड पॉइंट पूछा है कि हमें क्या निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सी ई निकालना है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सी ई निकालने के लिए मुझे पास क्या होना चाहिए, देखो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सी ई, मतलब कि इसकी मुझे निकालनी है। तो मेरे पास में क्या होना चाहिए, वी सी ई होना चाहिए और अपॉन में कैपिटल सी ई। अब वेलोसिटी सी ई की कैसे निकाल सकते हो, सी से लेके ई तक आप मेजरमेंट कर लो कम्प्लीटली। इसको अगर मैं मेजरमेंट करूँ तो मेरे पास में आएगा 2.1, सी जो मैं मेजरमेंट करूँगी वो मेरे पास में आएगा 2.1 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाई 4 कर दिया, अपॉन सी ई मुझे क्वेश्चन में गिवन है 350 mm, तो इसको भी मुझे क्या रखना है, मीटर में रखना है। कंफ्यूज मत होना, 2.1 मेजरमेंट करने पे आ रहा था, देखो सी सेंटीमीटर में आ रहा है, उसको कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 4 किया है, और 0.35। अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो देखते हैं कितनी वैल्यू आती है, 2.1 डिवाइडेड बाई 4, क्लियर, एंड उसको डिवाइड करना है 0.35 से, तो मेरे पास में वैल्यू आ रही है 1.5, कितनी आ रही है, 1.5 रेडियन पर सेकंड। जो ओमेगा होता है, जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो किस में होती है, रेडियन पर सेकंड में होती है। तो मैंने ये आंसर निकाल लिया। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, अपने तीनों आंसर फाइंड आउट कर लिए। एक आंसर मेरा ये वाला है, एक आंसर मेरा ये वाला है, और एक आंसर मेरा क्या है, ये ओमेगा निकाला है मैंने, एंगुलर स्पीड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से निकालना है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड मुझे बताना कि आपके लिए क्या हेल्पफुल रहा है। जो भी फीडबैक है आप मुझे शेयर करना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।